कि हम इस बड़े मशहूर हैं 72 बटालियन CRPF के, इनके कमांडेंट साहब इसमें सेंटर बने में मैंने सुना बैठते हैं। ये एक 2 डिस्ट्रिक्ट के कमांडेंट हैं सूबा जम्मू के, पूरे ही मैं समझता हूँ इनको। पहली बार कहीं CRPF ने यहाँ कैंप लगाया है इस हमारे इलाके में, हम इनके शुक्रगुजार हैं। अच्छी क्वालिटी की यहाँ दवाइयाँ हैं। हाल ही में यहाँ डी साहब भी यहाँ उद्घाटन किया, उन्होंने रिबन काटा, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी वक्तन ब वक्तन खबर रखती है, तो हम उनको भी शुक्रगुजार हैं। मैं खासकर यहाँ के हमारी जो भी यूनिटें यहाँ से पहले गई हैं, सिखलाई यूनिट है हमारे इस इलाके में, उसने भी 2-3 मेडिकल कैंप यहाँ किए हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। तो खासकर हमारे जो स्कूल में मैंने अभी डी साहब को रिक्वेस्ट भी किया कि इसकी 4 दीवारी की जाए कि घोड़े, इस कैंप से इतना फायदा होगा कि जिसका बात ही नहीं, कोई समार ही नहीं, कोई नहीं। हमारे लोग कुछ दवाई ला ही नहीं सकते। अब कुछ घर से निकलते नहीं, जाते हैं तो कहीं बाजार से 2-4 लाइसेंस लिया होता है बनावटी लोगों ने, उनसे दवाई लेके आ जाते हैं, तो सही मेडिकल डॉक्टर के पास या MBBS डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते। हॉस्पिटल हमारे में तो इतनी भीड़ रहती है। अभी कोई कहते हैं कोरोना आ गया, कोरोना से तो हमारे इलाके में पुलिस में अभी तक कोई दुर्घटना हुई नहीं, तो ऐसे नाम का कोरोना डरा के लोगों को घर बैठा देते हैं। तो यह जो हमारी आर्मी ने या CRPF ने जो कैंप लगाया, इसका हम शुक्रगुजार हैं, वो सबसे ज्यादा फायदा इसका होगा। थैंक यू। CRPF की तरफ मेडिकल कैंप लगाया गया। पहले तो मैं CRPF की तरफ से जो जहां एक हेल्थ चेकअप के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है, उसके लिए जो CRPF के ऑफिसर्स और जो उनके जवान से उनका मैं शुक्रिया करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इस बात के लिए जो है वो उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस दूर दराज के इलाके में जहाँ एक मेडिकल कैंप्स का आगाज़ किया, और ना सिर्फ इसमें एक आप देख रहे हैं कि चेकअप हो रहा है, बल्कि हर किस्म की जो है वो जहाँ मेडिसिन उन्होंने उपलब्ध करवाई हुई हैं। जिस किस्म की भी मेडिसिन जो लोग जहाँ चेकअप के लिए आएंगे उनको ज़रूरत होगी, उनको यहीं से जो है वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये इस किस्म के कैंप्स जो हैं ऑर्गेनाइज करने से जो मुझे मोटा लगता है कि 2 जो बेनिफिट हैं वो सीधे होते हैं। एक तो जो लोगों की हेल्थ कंडीशंस हैं, जो स्क्रीनिंग होनी होती है, अगर किसी को कोई सीरियस एलिमेंट है तो वो एक अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो सकती है, जिससे किसी की लाइफ बच सकती है। दूसरा जो हमारा एक पैरामिलिट्री फोर्सेस का और जो सिविलियंस का जो तालमेल है, उसमें बेहतरी आ सकती है। और ये इस सीमावर्ती इलाके के लिए ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम हैं। तो इसलिए इस कैंप की इम्पोर्टेंस इस नज़रिए से बहुत बड़ी हो जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां के लोकल्स जो इस कैंप में आए हैं और जो जहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहां के सिटीजन्स भी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कैंप में लाएंगे, ताकि जो इसका फ़ायदा जो है लगभग सभी लोग ले पाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि इस किस्म के कैंप्स जो हैं वो मिलिट्री हो या पैरामिलिट्री हो या सिविल जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ये दूर दराज के इलाके में जाकर ऑर्गेनाइज करें, ताकि लोगों को, जैसे हम फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं कि हम लोगों को डोर स्टेप्स पे प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करने से हम ये चाहते हैं कि लोगों को एटलीस्ट स्क्रीनिंग की सर्विसेज, अगर उनकी ट्रीटमेंट की सर्विसेज नहीं हो सकती हैं तो स्क्रीनिंग की सर्विसेज उनको डोर स्टेप्स पे दी जाए। उससे जो है लोगों की बेहतरी होगी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक फेस है वो भी उभर कर आएगा। थैंक यू। इसका मकसद क्या है? देखिए, जो ये आज CRPF 72 बटालियन की तरफ से जो कैंप लगाया गया है, ये सिविक एक्शन प्रोग्राम का एक हिस्सा है और ये हर साल हम करवाते हैं। इसमें मुफ्त चिकित्सा शिविर होता है, इसमें हेल्थ का चेकअप और साथ में जो भी बीमारियां लोगों को होती है, छोटी मोटी बीमारी है, गंभीर बीमारियां का भी इसमें अर्ली स्टेज में पता लग जाता है। और यहाँ जो दूर दराज का इलाका है, सीमावर्ती इलाका होने के नाते ये यहाँ की पब्लिक की पहुंच तक जाते जाते काफी टाइम लगता है। तो बड़े बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए उनको इस समस्या को कि ताकि यहाँ ही उनका इलाज हो जाए, यहाँ ही उनको दवाई गोली वगैरह वितरित की जा सके, तो वही एक मकसद होता है। और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है कि आपको गांव में रहते हैं लोग, उनको पता भी नहीं रहता है कौन सी बीमारी कब पैदा हो जाती है और धीरे बीमारी इतनी बढ़ जाती है जब फिर बाद में आदमी के हलने चलने लायक कंडीशन नहीं रहती है। तो इस तरह के कैंप लगने से उनमें जागरूकता आ जाती है, उन्हें पता रहता है कि मुझे क्या बीमारी होने वाली है और क्या दवाई मैं इसके लिए इस्तेमाल करूं। तो ये मेन मकसद ये होता है कि अवाम के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखें।
और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तभी होंगे जब अपने आप का शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो आपके आगे पीछे घूमेंगे सभी। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी आपके साथ नहीं है, सब पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए से हमारा मेन मकसद है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी ओर से पॉइंट है। जय। आगे भी हर साल ये कैंप लगते हैं। अभी कल बंदी चर्चा में कैंप था, आज यहाँ है। इसके बाद 3 कैंप हमारे राजौरी में हैं और 1 कैंप सुंदरबनी में है। तो ये हर साल कैंप लगते हैं, 5-6 कैंप हम हर साल करते हैं। और इसके अलावा भी कोई ऐसा नहीं कि कैंप लग गया तो यही काम खत्म हो गया। जैसे मान लो कोई आदमी हमारे मेडिसिन नहीं ले पा रहा है यहाँ, तो हमारे कैंपस है यहाँ आपके पूंछ में, वहाँ भी मैंने बोला कि वहाँ आकर के भी दवाई ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। कल भी हमने कैंप में गए थे तो वहाँ भी कुछ लोग रह जाते हैं, जैसे देर से आते हैं, क्योंकि सीमा होती है कब तक यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती तो लोग चले जाते हैं। तो बाद में भी आकर के कैंप से दवाई ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।